Light is the form of energy which gives the sensation of vision। मतलब जो हमें देखने का शक्ति प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, जिसके प्रेजेंट रहने से हमारा आँख काम करता है, उसको लाइट कहते हैं। और लाइट क्या है? एनर्जी का एक रूप है। इससे हम करंट भी बना लेते हैं, इससे हम देख भी लेते हैं। अच्छा, अब लाइट में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि हम लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच वन साइड इज लेमिनेटेड बोलेंगे, हाँ, और अदर साइड इज रिफ्लेक्टर। तो इस तरह से इसमें घटनाएं होंगी जब इंसिडेंट करेंगे लाइट को। ये नॉर्मल है, हमारा सीधा दिख रहा है। ये इंसिडेंट रे हो गया, इसको हम ए ओ नाम दे देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बी रे ओ बी नाम दे देते हैं। और ये हमारा होगा आई, और ये हमारा होगा आर। अब इसमें हमको बहुत, चूंकि ये तो 10th क्लास का बात है, तो आराम से हम लोगों को याद होगा। इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on the plane mirror, then it reflected back in the same medium. It is called reflection. मतलब लाइट यदि प्लेन सतह पर पड़ेगा तो वो परावर्तित हो जाएगा उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हर एक जगह हमको देखने के लिए मिल सकता है। ये हमको हर एक जगह इसका देखने को लिए मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जैसे ये हो गया, इसका क्या है? जैसे प्लेन मिरर है, इसका नाम दे दिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, इसमें इंसिडेंट लाइट दे दिया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इसका मेन है रूल को इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिए। रूल क्या चीज है? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या रूल होगा, बता सकते हो? इंसिडेंट रे, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lies in same plane। ये हमारा फर्स्ट रूल है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, all lies in the same point. This is the first law of reflection of light. And second rule,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the second rule of reflection of light. Reflection of light में second rule क्या है? Incident angle refract angle के बराबर होता है. अब ये देखिए, ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ होता है. ज्योमेट्रिकल, क्योंकि हमें मालूम है कि इस रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, तो हमें इतना सा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एग्जाम में लिखने के लिए. अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि प्लेन मिरर क्या होता है और वो उससे इमेज बनता है, वो कैसा बनता है. इसको मिटा दिया जाए. इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट क्या है. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट एक ऐसा चीज है जो कि हमें देखने के लिए सहायता करता है, सेंस देता है देखने के लिए. उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो किसी भी परावर्तक सतह पर यदि किरण इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगा. इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारे पास दो रूल है. क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. किसी पे एक ही प्लेन पर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल जो है लाई करता है. दूसरा रूल इसमें हमने पढ़ा कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है. तो इतना सा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का. तो आगे चलते हैं. इसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर. इसको रब कर देते हैं. ठीक है. अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्लेन सरफेस क्या होता है. थोड़ा ये बात को जान लें. प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, तेजी से आगे बढ़ना है. प्लेन मिरर क्या चीज होता है? इट इज द पार्ट ऑफ अ ग्लास. कोई भी ग्लास है, ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट नाम दे देते हैं, whose one side is laminated, और क्या कहते हैं, colored होता है. with one side is polished and other side is reflector. Then it is called, then क्या, रिफ्लेक्टर. यहीं पर स्टॉप कर देता. ऊपर पढ़ता नहीं है तो एग्जाम में पता नहीं आता है, ना ही पूछे तो बढ़िया है, क्योंकि इसे छोटा सा क्वेश्चन कौन पूछता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब इसमें हमको बात आता है कि रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्लेन सरफेस को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये प्लेन सरफेस है. तो जिसमें किरण को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता हो तो उसको हम प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर बोलते हैं. अब प्लेन मिरर के भांति, प्लेन मिरर के तरह कार्य, बहुत सारा चीज प्लेन मिरर की तरह कार्य करता है, और हम दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरह कार्य करते हैं. अभी 100% नहीं, लेकिन सब, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होगा तभी हमको लाइट से, और लाइट हमारे आंखों के तरफ आएगा और हमें दिखाई देगा तभी. हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं रिफ्लेक्शन जो है हर एक ऑब्जेक्ट से होता है ताकि वो हमें दिखाई दे सकते हैं. जो हमें दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब उसमें रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है, और इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है. 100% नहीं, लैटरली है, पार्शियली है, लेकिन बिहेव कर रहा है. ठीक है. अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसका इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror. Properties
of image formed by plane mirror। क्या होगा? सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज मतलब वास्तविक नहीं, काल्पनिक बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें लैटरली रिवर्स। इनवर्स्ड मतलब है ये, जैसे देखिए ये यदि हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारा एक्सिस है, यदि इसमें जो है इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो इसका इमेज जो है यहाँ पर ऐसे हमको दिखाई देगा। इसका इमेज ऐसे हमको दिखाई दिया, सेम साइज का दिखाई देगा। तो कह रहा है लेटरली रिवर्स्ड बनता है। कहने का मतलब है कि यदि इसको हम ऐसे कर दें ये पोर्शन, तो इसका ये पोर्शन भी ऐसा हो जाता है। लेटरली रिवर्स इसी को कहते हैं, मतलब लेफ्ट का राइट बनता है और राइट का लेफ्ट बनता है। तो तीसरा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हो जाता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? यदि ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज का भी हाइट 2 सेंटीमीटर का होगा। चौथा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतने डिस्टेंस पर इमेज भी बनता है। ऐना के सामने, मिरर के सामने, हम गोदरेज के सामने हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो जितने दूरी पर हमको हम रहेंगे खड़े उतनी ही दूरी पर इमेज दिखाई देगा। वो बात अलग है, वो हमको आभास ऐसा होता है कि वो जो है दूर है। जैसे एक और इसका प्रॉपर्टीज भी है कि the velocity of object is v if the velocity of object is v then velocity of image is 2v। ये velocity of object है, velocity of image is 2v हो जाएगा। इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है तो यदि v है तो इमेज का वेलोसिटी उसके 2 गुना हो जाएगा। उसी तरह एंगल होता है, यदि एंगल ऑब्जेक्ट का है और थीटा एंगल से इसको मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है 2 थीटा से वो मूव करने लगता है। और एक और होता है VFX का, शायद हमें लगता है बहुत सारा इस्तेमाल इसी के आधार पर होता है। और भी होता है 6 हो गया, 5 2 5 1 6। अब एक आता है कि कितनी हाइट का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि कितनी हाइट का व्यक्ति को चाहिए मिरर जो कि अपना पूरा हाइट देख सकता है। तो वो है हमारा हाफ। हाइट ऑफ रिक्वायर्ड ऐसे लिख देते हैं, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट के आधा होता है। ठीक है, इतना तो ही रहने देते हैं।